go to? Like, what would be your go-to place? टॉप 3 अगर कंट्रीज / सिटीज की बात करें तो डिपेंड करता है किसके क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, किसके साथ जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। पर फिर भी एक For the sake of content, give me the answer. न्यूजीलैंड, थाईलैंड, अच्छा कौन न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मैक्सिको, कोलंबिया, न्यूयॉर्क। And New York, okay. Nice, 5. Where have you found the most fun people? लैटिन अमेरिका, मैक्सिको। Latin America, Mexico. I can see that. यूरोप में कहीं? No, नहीं, not really. अच्छा, नहीं। ठीक है। Where have you found the most attractive women? सबसे गुड लुकिंग औरतें कहाँ की होती हैं? नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेवियन। Scandinavian. For real. There's something else about that. मतलब Sweden is scary, beautiful. Like, whoa. Right. Where would you settle if you had to? मैं एक जगह सेटल हो ही नहीं सकता भाई। I need to have 2-3 places। भाभी को बता दिया? हाँ, सबको बताया मैं एक जगह रह सकता। अब जब तक बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तब तक तो स्विच करते रहेंगे, फिर 3 साल एक देश में, 3 साल दूसरे में। बट इंडिया, दिल्ली, हिसार, हरियाणा जो भी would definitely be one of my bases। दूसरा एक यूरोप में, तीसरा एक शायद यूएस में या अमेरिकाज में कहीं और। यूएस मोस्ट लाइकली। नाइस। या मैन, आई थिंक आपको अपना ट्रैवल काफी पसंद है। अब क्या प्लान है फ्यूचर, नेक्स्ट 6 months? मैं यही सोच रहा था, प्रखरना मेरे शायद यूं पूछेगा कि क्या प्लान है लाइफ का, तो वो मैंने आपकी रील देखी ना, मैं कोई भारी सवाल पूछ लेगा जाके और मेरे को खुद ही नहीं पता क्या प्लान है। मैं क्या बताऊं? अगले 6 महीने का 6 महीने का। हाँ भाई, 6 महीने का भी कोई प्लान नहीं है भाई, 6 महीने का उसका भी कोई प्लान नहीं है, कल का भी प्लान नहीं है। पर भाई मैं चाहता ही हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस खुद से लाइफ से बस यही है कि टू सी एज मच एज आई कैन। जितनी ज़्यादा स्किल्स मैं सीख सकूँ, जिनमें मुझे इंटरेस्ट है वो मैं सीखूँ। जितने ज़्यादा फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मैं ट्राई कर सकूँ, जो मुझे पसंद आए वो करूँ। जितना ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ, जितना ज़्यादा कल्चर के बारे में जान सकूँ वो जानूँ। और तो भाई बस ठीक है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जब सारी चीज़ ही पता चल जाए फिर तो भगवान ही हो जाऊँ। अभी जो चीज़ में मजा आ रहा है वो कर रहा हूँ। मैं आपको 2-3 लिस्ट दे रहा हूँ, 2-3 जगहों के नाम दे रहा हूँ। जब वहाँ जाओगे साथ चल रहे हैं। ठीक है भाई। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मतलब हम लोग साथ में वो वाली ट्रिप करेंगे। पैटागोनिया, अर्जेंटीना साथ चलेंगे, एक्वाडोर और गलापागोस। ठीक है। क्योंकि मैंने सुना गलापागोस इज वेयर डार्विन, पता है डार्विन, चार्ल्स डार्विन जिसने एवोल्यूशन लिखा था, वो गलापागोस में था जहां उसने ये सब फिगर आउट किया था कि एवोल्यूशन काम कैसे करता है। अच्छा। और गलापागोस इज दिस आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ एक्वाडोर। गलापागोस की स्पेलिंग बताऊं? अच्छा ठीक है। वहां पे ना जो वहां के जानवर हैं वो इतने आइसोलेटेड हैं कि उनके साइज बहुत बड़े हो गए हैं, और आप इतने बड़े बड़े टर्टल्स के साथ स्विम कर सकते हो अपेरेंटली। भाई मैं सैन डिएगो जाता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो सैन डिएगो में मेरे को एक जगह लेके जाता है, हमें बॉडी सूट वगैरह डालते हैं, हम सील वगैरह के साथ स्विमिंग करते हैं वहां। लाइफ का क्या आनंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या नाम है उसका? ला होया इन सैन डिएगो। वहां पे हम लोग सी लायंस के साथ स्विमिंग करके आते हैं। और आप गलापागोस में बड़े, ये देखिए खोलियो, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो गलापागोस की एक ये वाइब है। अर्जेंटीना में पैटागोनिया हो गया, हवाई साथ चल सकते हैं। हवाई आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर। जापान से भी मैंने एक्सप्लोर नहीं करा। हाँ, जापान से भी लंबी फ्लाइट है बस। जापान से या यूएस या पैसिफिक, ये जो देश है इन सब से चलती है। क्योंकि मेरे को पता है, मेरा मन है, देखो ये नीचे एक्वाडोर वाला वो खोलियो, गलापागोस आइलैंड एक्वाडोर से भी कितना दूर है। तो यहाँ तक पहुंचना लंबा काम है। मेरे को ये 2-3 जगह में मोस्ट लाइकली मैं इस साल का एंड पूरा 5-6 महीने साउथ अमेरिका रहूंगा। मतलब मैं कोलंबिया जाऊंगा दोबारा, वहां से वेनेजुएला जाऊंगा। ये मेरा एक टेंटेटिव प्लान है, कुछ फिक्स नहीं है। तो इस साल के एंड में जब भी आप आ सको, मैं प्लान कर सकता हूँ अपने एक्वाडोर, और जो चीजें अपने को साथ करनी होगी वो साथ कर लेंगे। कुछ भाई हाँ, ये प्लान तो बनाना पड़ेगा। मेरे को पता है आप अकेले घूमने में विश्वास रखते हो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये देखो, ये टोटोइस वगैरह निकाल, ये टोटोइस खोल, ये इतने बड़े बड़े टोटोइस रहते हैं भाई यहाँ, मजे आ जाएंगे। ऐसे जानवर जो दुनिया ने नहीं देखे गलापागोस में होते हैं। अच्छा, एक बहामास में भी बीच है जिधर वो सुअर के साथ आप स्विम कर सकते हो। खूब सारे सुअर है वहां पे, पता नहीं कौन सा बीच है भाई। वो तो यही मेरे दोस्त वगैरह हमारे नाले की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे दोस्त सारे सुअर ही तो है। हाँ, उनके साथ तो कभी भी नहा लो। वो तो वैसे ही नहीं नहाते, उन्हें कौन मना कर रहा है? बीच पिग्स करना भाई वैसे प्यारे सुअर है, मेरे दोस्त नहीं है इतने प्यारे। मैं तैर के नहीं आया था, मेरे को बोल रहे थे तू सुअरों के साथ नहीं तैरा, यूरोपियंस बोल रहे, मैं पागल हो गया। बोल मैं तुम्हारे साथ मेरे दोस्त इतने प्यारे नहीं है, पर कितने प्यारे सुअर है, माँ कसम इतने प्यारे सुअर नहीं देखे भाई। हमारे तो सुअर भी गंदे रहे हुए हैं।
ये सब करने का मेरे को बहुत थ्रिल है। अब जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है तो थोड़ा ना, जैसे अब आप को ट्रैवलिंग करते हो, दैट्स व्हाई आई केप्ट आस्किंग यू, योर एटीट्यूड टू ट्रैवल चेंजेस बिकॉज एक तो यू हैव अ फीमेल एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट हर। बिल्कुल भाई। तो अब मेरी ट्रैवल का रेंज ऐसा हो रहा है कि अब पैसे खर्चे जाते हैं, अब अच्छी जगह रहना है। पहले तो बैग पैक किए, उसी पजामे में उसी कुर्ते में घूम लिए, पहले तो ये वाला सीन होता था। मैं पौंडीचेरी जब मैं पहुंचा था, ऑरोविल पौंडीचेरी, मेरे साथ विनम्र भी था, दोस्त कास्ट वाला। विनम्र बढ़िया बंदा है भाई। तो उससे भी आप सुनोगे वो ऐसी बातें करेगा क्योंकि हमारा हिस्ट्री कॉमन है। मैं और विनम्र बचपन के दोस्त हैं, तो हम लोग बहुत ट्रैवल किए हैं साथ में। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए थे और चप्पलें टूट गई थी। मैं पहले पूरा दिन ऑरोविल नंगे पैर चला हूं। अच्छा। और विनम्र और मैं एक एक स्कूटी ढूंढा हमने किसी तरीके से, फिर वो अपनी स्कूटी लेके निकल गया, मैं नंगे पैर, भाई लेदर पे पैर जल रहा है, ये वाली कहानी। मतलब अलग मजा आ जाता है अकेले घूमने में। अब थोड़ा वो चेंज होने लग रहा है, अब लग्जरी ट्रैवलिंग, अब ये सब करता हूं मैं थोड़ी और। लग्जरी तो क्या, ज्यादा डिस्कम्फर्ट हम नहीं सीख कर सकते ऑब्वियसली, मतलब मैं तो फुटपाथ पे नहीं सो सकता, ऑब्वियसली साथ में कोई है तो आपको ध्यान रखना ही है। पर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, लड़के दोस्तों के साथ मैंने काफी, जिस तरह अफ्रीका भी मैं था, वेस्ट अफ्रीका में, तो मेरे को एक बेल्जियम का बंदा मिल गया, बाब के नाम था, वो फ्रेंच बोलता था, यूरोपियन सारी भाषा ही तो बोलते ही है। तो मैंने और उसने काफी टाइम साथ ट्रैवल करा। तो ऐसा कई बार होता है कि मैं कुछ पीरियड के लिए किसी के साथ करता हूँ, लेट्स से 20 दिन, 1 महीना अकेले, 1 हफ्ता किसी के साथ, 20 दिन खुद, जनरली ऐसे ही चलता है। विनम्र से मैं रिसेंटली मेरी बात हुई थी, मैंने आज तक कोई भी किताब नहीं पढ़ी मेरी लाइफ में, कोई बुक नहीं पढ़ी, स्कूल में भी नहीं पढ़ी, तो चीटिंग वीटिंग करता था, बाद में तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं। तो मैंने विनम्र से पूछा था, भाई तू मेरे को स्टार्ट करनी है रीडिंग, कुछ बुक्स रिकमेंड कर। तो उसने मेरे को भेज रखी है एक अच्छी सी लिस्ट, हालांकि मैंने अभी खरीदी नहीं। ग्रेट पर्सन टू आस्क दैट। विनम्र जितना पढ़ता है और जितने शौक से पढ़ता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसका दिमाग उस सेंस में नेक्स्ट लेवल है, तो उससे आप रीडिंग रिकमेंडेशंस ले सकते हो। बढ़िया लिस्ट भेजी थी उसने। विनम्र और मेरी घूमने की कहानियां ऐसी हैं जो ना विनम्र कभी बता सकता है कैमरे पे, ना मैं। मतलब मैं आपको ये बात पॉइंट ब्लैंक बोल देता हूँ कि मैं और वो बहुत घूमे हैं साथ में, और वो बातें ऐसी हैं कि थैंक गॉड हम लोग इंटरनेट पे नहीं थे तब। और भाई मतलब मेरे पास भी अब लोग, मैं कहीं भी बैठा था, मेरे को अरे चल कहानियां सुना तेरी ट्रैवल की। अब उन्होंने मेरी एक इमेज पर्सनालिटी देखी इंटरनेट पे, मेरे को मेंटेन करनी है, मैं उन्हें वो बातें बता ही नहीं सकता जो चीज़ मैंने देखी है करी है इंटरनेट पे। तो दूर की बात, मैं आपका कोई दोस्त भी आ गया अकेले में तो उसके आगे नहीं बोल सकता। जैसे कुछ नहीं भाई। तू हंसा क्यों साले? वो बोलने वाला था, मैं पकड़ लिया था उसे। तू साले तू नौकरी गई, तेरे को पता है वो जैसे ऐसे हो गया था, जैसे उसके मन में आ गई थी, गले से तूने वापस बात छीन ली उसके। गाइस आप लोग कमेंट में जाके लिखो, हिमांशु तेरी नौकरी गई। सबसे पहले हिमांशु की नौकरी गई भाई। क्या जरूरत थी तेरे को करने की, हंसने की? समझो आपको कब रिस्ट्रेन। ओ भाई ये भी ऐसे मैं सही में आ गई थी मेरे गले में। हाँ भाई, मैं फ्लो में बैठ गया। थोड़ी सिखाते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भाई। ऐसे ही थोड़ी हम बेस्ट पॉडकास्टर है देश के यार। आपने तो हल्के में ले रखा है भाई। तो पहले मेरी हंसी की बेइज्जती करती, फिर उसकी हंसी ने काम खराब कर दिया। हिमांशु प्रेशर मत लियो, कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, तेरा कैरेक्टर बना रहा हूँ मैं कैमरे में। अब तू बैठा करेगा यहाँ तो तेरी लगेगी। एसी ऑन कर दे भाई। तो भाई वो स्टोरीज बस जो मेरे 8 भाई है उन तक ही सीमित है, तो वो उसके बाहर ना जा सकती ना गई कभी। मैं समझ रहा हूँ ये बात, मैं समझ रहा हूँ भाई। ये बात में बिल्कुल आप, मतलब ये ऐसी बात है आप कभी नहीं कर सकते कैमरे पे। असली जो घूमने का जो रस है ना। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, शादीशुदा आदमी वैसे नहीं कर सकता है बातें। शादीशुदा आदमी को वैसे ही अपनी जवान थोड़ी थोड़ी ना घुमानी पड़ जाती है। कैसे बताऊं कहाँ फंसा था, कैसे बताऊं, किस मुंह से किस तरह आंखें मिलाऊं मैं। तो आदमी की मोरालिटी तब बदल जाती है जब वो सुहाग बन जाता है किसी का। उसकी मोरालिटी, अब मैं अंगूठी पहन के नहीं बैठा, पर अंगूठी है यहाँ, तुम इमेजिन कर लो भाई। अब आप वापस अभी घूमने चले जाओगे, मेरे को लग रहा है कल ही, जैसी बात हुई है ना, ये कल कभी भी जा सकता, मतलब दिल्ली बैग पैक्ड है मेरा। मैं आते ही वो बैग यूं का यूं रख देता हूँ अलमारी में, जिस दिन निकलना हूँ यूं का यूं उठा के निकल लिया। वो ट्रैवल का बैग अलग है। तो जब वापस आओगे ना घूम के, यहाँ पे आना, फिर एक बार वार्तालाप करेंगे, डिकम्प्रेस करेंगे, बातें करेंगे। कैमरे पे या बिना? नहीं, देखो जो कैमरे पे नहीं करेंगे वो तो वैसे भी काफी चीजें कट जाती हैं। जब आप खुल के बात करते हो ना, इंडिया में बात खुल के कर लो, पोस्ट खुल के मत करो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? एग्जैक्टली भाई, आप जीवन खुल के जियो, फिर बाद में देख लेंगे।
लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि मेरे को बड़ा मजा आया आज। तो हमने शायद सिर्फ स्क्रैचिंग द सरफेस किया है, इतनी बातें कर सकते थे हम। हाँ बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। जैसे मेरे को शुरू में लगा आज हम बात कर रहे थे कि आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं पूछूंगा कि भाई फिर क्या क्रेजी स्टोरी फिर आपको धीमे धीमे रियलाइज हुआ ये तो यही बात करेगा, जो कर रहा है ये तो हम, फिर आपने भी वैसी बात करी। याद मैं शायद बोलता नहीं, मैं तैयार हो गया था, मैं वो से बात नहीं करनी अपने को, काफी फैमिली वर्जन रखना इसका। पर आई एम श्योर दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन पॉडकास्ट आल्सो कि कुछ सुनाओ फिर क्रेजी क्या हुआ। सुनाओ। हमने तो मस्ती करी है, मस्ती करी है भाई बिल्कुल, और टू वे कॉन्वर्सेशन थी, ज्यादा मजा आता है। विनम्र के साथ भी सेम चीज थी, लोग उसको कमेंट्स में गाली दे रहा है, परमवीर को भोंकने दे, तू क्यों बोल रहा है बीच में ये वो, पर मजा नहीं आता है भाई। एक बार हमारी तरफ से अपनी ऑडियंस को अपील कर दो कि अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है। भाई मतलब ठीक है, इतना बुरा भी नहीं था। चल गया, टाइम पास हो गया भाई। 2 घंटे से आदमी यहाँ बैठा है, 4 बार उसका फोन बज चुका है, उसने उठाया नहीं है, कह रहा चल गया काम। ब्रो अभी तो हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया है। इफ यू वांट टू नो कि क्या मस्त इंटरेस्टिंग इनोवेटिव यूनिक कॉन्वर्सेशन व्हिच वाज द फुल कॉन्वर्सेशन, तो आप जाओ मेन चैनल पे और क्लिक करो यहाँ